अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्यों इस वक्त मार्केट के अंदर एक पीक है और वाई बैरिया इज़ ग्रोइंग। मेरा जो मेन सवाल है वो ये है। मेरे साथ इस वक्त बैरिया के एक मास्टर जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे सर सैफुल्लाह साहब। तो इनसे इसके बारे में पूछते हैं कि इस वक्त जो करंट मार्केट का जो सिनेरियो है और प्लस ये पिछले 3-4 माह के अंदर जो एक हाइप क्रिएट हुई है मार्केट में और इतना अच्छा जो है रिस्पांस आ रहा है, तो उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं जो वो ये क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरफ लेके जा रहे हैं मार्केट को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही बुनियादी क्वेश्चन है कि बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं इस वक्त जो बैरिया ग्रो कर रहा है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि सबसे जो मेजर फैक्टर है वो क्या इस वक्त आप देख रहे हैं? देखें, एक तो इंटरनेशनली इस वक्त जो जिस सेक्टर पे काम हो रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। ऐसे ही है, पूरी दुनिया में इसी फील्ड में काम हो रहा है। उसकी वजह ये कि जब ये कोविड आया उसके बाद मेजर जो इंडस्ट्री है या जो फील्ड हैं उनमें काम रुक गया, क्राइसिस है। जो सबसे जल्दी और सबसे पहले जो पहिया चलना शुरू हुआ वो रियल एस्टेट का हुआ। पहले तो एक तो ये चीज़ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर जगह रियल एस्टेट का काम बेहतर होता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एसओपीज का इशू इतना नहीं होता है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। इसके लिए कोई आपको लेबर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई आपको कोई जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं चाहिए, कोई गैस सप्लाई नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। आपको जस्ट आना है और ट्रांजैक्शन करनी है और उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको शायद 1 घंटा रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। और डायरेक्ट इंगेजमेंट भी ह्यूमन टू ह्यूमन कम है इसमें, कुछ भी नहीं। तो सबसे इजी वे आपने देखा कोविड के बाद सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी यही सी भी तवज्जो दी कि वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उन्होंने काम किया, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, बैंक के मार्कअप कम किए, बहुत सारी चीज़ें जो इसकी फेवर में गई। तो इसी पे फोकस हुआ और लकीली जैसे मैंने कहा हर जगह प्रॉपर्टी बेहतर काम हुआ है। बहरिया टाउन में सबसे अच्छा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले 2-3 माह से अगर हम देखते हैं तो नो डाउट के एक एवरेज अगर हम बात करते हैं, अगर 1 करोड़ 30-35 लाख का जो विला हमें यहाँ पे मिल रहा था वो इस वक्त मार्केट में 160+ की उसकी आवाज़ में चल रहा है। तो इसी तरह दीगर जितनी भी बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेशली उसमें यही सिचुएशन चल रही है। तो ये इसमें नो डाउट के जो आपने बात की है कि इंटरनेशनली एक इंडस्ट्री मूव फॉरवर्ड कर रही है, तो वी आर अलॉन्ग विद इट। तो इसके अलावा भी बहुत सारी आप डिस्कस कर रहे थे मुझसे कि दीगर फैक्टर्स जो हैं जिसमें हम अगर क्लाइमेट चेंज को लेते हैं तो उसके ऊपर अगर आप एलेबोरेट करें तो। देखें, बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, उन सारे फैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन या उनका नेट रिजल्ट बहरिया टाउन में क्यों ज़्यादा आया उसको पहले देखते हैं। देखिए, बहरिया टाउन का इस वक्त जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस लेवल की यहाँ पे लिविंग है इस वक्त, या जो कम्युनिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस चीज़ को मतलब कोई भी जो चेंज आती है, जो अब क्लाइमेट चेंज है, प्राइसेस का इशू है और बहुत से सारे फैक्टर डिटेल जाएंगे, तो जब वो उन्होंने हिट किया तो इसमें पोटेंशियल था, ये ग्रो कर गई। सही पोटेंशियल क्यों था कि एक तो देखें प्राइसेस आज भी बढ़ने के बावजूद, जो आपने कहा कि इतने % इंक्रीज आया विला का रेफरेंस दिया और भी बहुत बढ़ने के बावजूद भी इस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये प्राइसेस बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप इवन कराची को छोड़ें, किसी मतलब एक एवरेज सिटी में चले जाए, बैकवर्ड एरिया में चले जाए, वहाँ भी जहाँ कुछ थोड़ी सी आबादी होती है, इवन मतलब सिटी ना कहें, टाउन कमेटी टाइप कहें, वहाँ पे भी अगर कोई प्लाट की विला की कीमत देखें तो आज बहरिया टाउन की जो कीमत है उससे ज़्यादा ही होगी। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो इसमें पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल की वजह से ये फ्लेयर अप हो गई सारी चीज़ें। और इस वक्त मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टाइम में अगर आके एंगेज करते हैं, अपने आप को प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल बनता है कि अराउंड 1 करोड़ तक इस वक्त 125 का एक विला तैयार होकर विद प्लॉट उनको अवेल किया जा सकता है एट वेरियस लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो। जी बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ तो इसमें एक और बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हर तरह की क्लास के लिए ऑप्शन हैं और उस लेवल की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब ये कि आपको एक प्लाट की अगर बात करें तो ऑन ग्राउंड लीगल प्लाट आपको शायद विद 2 मिलियन मिल जाता है, और अगर फार्म हाउस की बात करते हैं तो आपको 20-22 करोड़ का एक फार्म हाउस भी मिलता है। बिल्कुल। तो ये वैरायटी है हर तरह की कम्युनिटी का मिक्सचर है। चूँकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप होने जा रही, तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं।
ऐसा ही है। एक और फैक्टर जो हमने देखा कि जो ख़ास लास्ट जो मानसून की जो सीज़न गुज़रा उसमें ऑब्वियसली कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ब्लंटली उसके अंदर एक नुक्स आप कह लें कि वो पाया गया है कि हर तरफ पानी पानी था, रोडें बंद थी, लोग अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आ रहे थे 10-10 दिन के लिए। तो ये भी आप क्या समझते हैं कि इसका भी एक रोल है? जी बिल्कुल इसका रोल है। देखें अभी ग्लोबली जो वार्मिंग हो रही है, जो चेंज आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, अब उसके नतीजे में अब जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले देखें इसमें तो नॉर्मली बारिशें कराची में नहीं होती थी, अगर होती थी तो बहुत कम होती थी। तो अब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और आगे जैसे पिछले 3-4 साल से और आगे बढ़ता जाना जैसा बताया जा रहा है। अब आगे के जो सिटी में पहले चूँकि ज़्यादा बारिशें होती नहीं थी और सिटी में इस तरह का कोई अरेंजमेंट भी नहीं था प्रॉपर। दूसरा ये कि आपको पता है यहाँ के प्लान सिटी तो था नहीं, बिल्कुल ऐसा, जहाँ ज़मीन मिली वहाँ आए, बैठे, कब्जा किया, घर बनाए, बिल्डिंग बनाई, जैसे कैसे अप्रूवल्स भी होगी और वो चलना शुरू हो गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब भी कोई किसी किस्म की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो फिर इसी तरह के हालात होते हैं जैसे आपने बताया कि 2-2 महीने तक पानी नहीं निकल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो डूबी रही 2-2, 3-3 महीने, नर्सरी मार्केट जो फर्नीचर वगैरह इस तरह। प्लस जो ये पिछले 3-4 साल अगर हम ख़ास करके देखते हैं तो इसमें ये एक चीज़ हुई है कि हर आने वाले साल में पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा बारिश हुई है और आने वाले 10 से 15 साल जो हैं ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि आने वाले सालों में भी बारिशें मज़ीद ज़्यादा होंगी। तो ज़ाहिर बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तो इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट बहरिया विदाउट एनी डाउट, ठीक है, यहाँ पे बारिशों पे तो ये बहरिया हमने अपनी आंखों से देखा है कि बारिशों के बाद तो ये खिल के ऐसे सामने आ गया था कि एक ब्यूटीफुल किस्म का जो है व्यू था हर तरफ जिधर भी हम रह रहे हैं या जिधर भी हम जाते थे। तो फर्द इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि जो इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहरिया की ग्रोइंग में? देखिए एक तो ये फैक्टर था जो लोग अभी सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, जब ये बारिशें आई तो उनको अपने डिसीजन को जल्दी मैच्योर करना पड़ा और जल्दी मूव करना पड़ा और ये वजह है कि पिछले 3-4 महीनों में जो ये हालचाल आपको नजर आई। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, देखें अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है तो जब लाइट जाती है तो अल्टरनेट ऑप्शन वहाँ नहीं है, बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं। तो यहाँ पे लाइट मतलब 24 आवर आपको अवेलेबल है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखने को तो ये छोटी सी बात है, लाइट आ रही है। दूसरा ये कि जो प्राइसेस है ये बड़े मैटर करती है। जैसे पहले मैंने कहा कि आज भी वहाँ सिटी के अंदर कोई अपना एक अपार्टमेंट बेचता है तो यहाँ 3 अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और अगर कंपैरिजन करें जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या जिस लेवल का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलता। अब देखिए अगर कराची से अगर सिर्फ हम कंपेयर करें तो कराची में कहीं भी जैसे हमें पैसों से भी खालिस दूध नहीं मिलता, तो कराची में पैसों से भी अच्छी सुकून लिविंग नहीं मिलती। ऐसे ही वेरी ट्रू, कोई शक नहीं इस बात। तो अब अगर सिटी में वो लोग जो एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं उनको पीस ऑफ माइंड मिल जाए और वो सस्ता भी मिले तो कौन नहीं इधर मूव करेगा। बिल्कुल। अच्छा इससे बढ़ के एक और फैक्टर है बल्कि 2 पैरेलल है, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि बहरिया टाउन जब लॉन्च हुआ 2014 में तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई। 2017 तक बूम तक गई प्राइसेस और यहाँ पे आपको भी पता है कि एक प्लॉट की ओरिजिनल प्राइस से डबल उसके ऊपर शायद उससे कहीं ज़्यादा ऑन चल रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए, बहुत सारे इश्यूज आए, तो वो 2 साल जो है ना ड्रॉप सीन चलता रहा। अच्छा उसमें ये हुआ कि एक तो प्राइसेस डाउन हुई, दूसरा बैड माउथिंग बहुत ज़्यादा हो गई। लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबको भूल गए और उन्होंने समझा कि पता नहीं इधर क्या होने जा रहा है। सही। पिछले 1 साल से ये हुआ कि वो जो क्राइसिस थे बहरिया टाउन वहाँ से निकला। सही। अभी जिन लोगों के बाउंड्री वाल के इश्यूज हैं, डिस्प्यूटेड लैंड के इश्यूज हैं, वो भी मैक्सिमम हद तक रिजॉल्व हो गए। अच्छा एक तो वो क्राइसिस से निकल आया, दूसरा वो लोग जो डरे हुए थे या वो इससे खैफ थे कि पता नहीं इधर क्या है, बहरिया टाउन में जाएंगे तो फंस जाएंगे, प्रॉपर्टी फंस जाएगी इधर, वो स्लम जो है, जब उन्होंने आके जहाँ देखा 1 फैमिली मूव हुई, 2 हुई, 4 हुई, तो वो जो एक खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब ये लेवल ऐसा आ गया कि अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही चीज़ें। ऐसे ही है। अभी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो स्पोर्ट सिटी इवन के मेन गेट से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो लोग वहाँ पे भी फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं और बड़ी फास्ट पेस के ऊपर कोई रेंट पे आके ले रहे हैं, कोई एंड यूज़र आके ले रहे हैं। ये भी एक देखने में आ रहा है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग शिफ्टिंग हो रहे हैं और
लोकेशन पे कुछ नहीं किया कि वो दूर है या नज़दीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट हर तरह की बैरिया के अंदर जिधर मर्जी चले जाएँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है। अरे साहब बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि लोग अब इस स्टेज पे है कि भाई हमें कहीं विला दे दें, ऐसे ही है। अभी तो मैच्योरिटी का इशू है, बिल्कुल अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है ना, क्योंकि बिल्ट इन प्रॉपर्टी तो वही थी जो बैरियटॉन ने बनाई, अब अगली बनने में तो 2 साल लगेगा, लेकिन जो शहर से एक फ्लड मड आया जब से ये बारिश हुई चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है, जिसमें हमने 2 महीने रखे हुए थे ड्राइंग अप्रूवल के लिए, हमें अब वो बढ़ा के 3 महीने करने पड़े। हम वैसे 1 महीने में कर लेते थे, सेफ साइड 2 महीने रखे हुए थे, अब हमें 3 महीने लगते हैं, क्योंकि पीएनडी डिपार्टमेंट पे वर्कलोड इतना है, इतनी ज़्यादा प्रेशर है। जो लोग ड्राइंग अप्रूवल के फेज़ में हैं, पोजेशन के फेज़ में हैं, या आपने विला बनाने के लिए एनओसी ले रहे, तो इतना वर्कलोड है, हज़ारों केसेस लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे ही है। तो अभी तो ये सीन है। ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर जो अगर हम बैरिया टाउन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर इसकी जो अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है लाहौर या इस्लामाबाद, वहाँ पे देखने में ये चीज़ आई है कि जब वो दोनों प्रोजेक्ट इस फेज़ पे थे जिस वक्त, जो कि इस वक्त बैरिया टाउन कराची है, कि जिस प्रिसन के अंदर भी हम जाते हैं जाके देखते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी, प्राइवेट लोग आके कोई घर बना रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हर प्रिसन में तकरीबन हो रही है, 2-4 को 8-10 को छोड़ के अगर 50-60 में से। तो उस सेंस में फिर अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे ये हुआ कि जब इस लेवल पे वो प्रोजेक्ट पहुँचे, तो उसके बाद फिर एक रैपिडली ग्रोइंग हुई उन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी। तो आप समझते हैं कि यही चीज़, वही एक हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे भी अपने आप को रिपीट करने जा रही है? देखें ये जो सीन है ना, ये किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे ही होता है। ये देखें अभी कोविड की चल रहे थे तो डॉक्टर हमें क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे अभी 200 केसेज हैं, 200 से ये 400 होंगे, जब 800 या 1200 क्रॉस करके फिर नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो इधर भी वही सीन है कि देखिए पहले 2 फैमिली, फिर 4 आए, फिर 8 आए, फिर 16 आए। अभी फिगर तो मैनेजेबल है, जब ये 500 होगा तो एकदम 1000 होगा, और ये ऐसी रेशो से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी पिछले 4 महीनों से जितनी फैमिली शिफ्ट हुई है, मेरे ख्याल से पिछले 3 साल से इतनी फैमिली नहीं शिफ्ट हुई। ऐसे ही है, डेली बेस पे तकरीबन 8-10 फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो ही रही। नहीं सर, 8-10 तो पहले शिफ्ट होते हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा अपडेट करें डाटा। और दूसरी बात ये कि अभी मैं ये कह रहा हूँ ना कि आज अगर 4-6 महीनों में जितनी फैमिली शिफ्ट हुई 3 साल में नहीं, मुझे ये लगता है कि अगले 6 महीनों में जो शिफ्ट होंगी वो उसमें शायद मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा, हाँ, इससे शायद डबल ट्रिपल हो जाएंगी। सही, क्योंकि अभी जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी वो तो फेल हो गई। सही। अभी आप हर जगह देखें, हर प्रिसन में देखें, रोज़ मतलब अलीब उलाक में ये सीन है कि 15 से 20 रोज़ नई डिगिंग होती है, डेली बेस पे हो रही है, डेली बेस पे। और ये अब हर प्रिसन में, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी, अभी प्रिसन 47 में भी विला बन रहा है, 48 में भी बन रहा है, जो पैराडाइज के वो बदनाम ज़माना प्रिसन है वहाँ भी हो रहा है, स्पोर्ट सिटी में हो रहा है, जहाँ कहीं आप चले जाएँ हर जगह पे इस वक्त काम हो रहा है। और जो भी इस वक्त हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो यही कह रहा है कि कम से कम टाइम में हमें ये विला बना के दिया जाए, हमने शिफ्ट होना है। मज़ेदार बात ये कि कोई नई फैमिली जब आती तो हमें ये कहते हैं कि हमें जो आपने विला हैंड ओवर किया वो विजिट कराएं, तो हम उनको कहते हैं भाई वहाँ फैमिलीज रह रही हैं तो आप उनसे जाके मिलें। हमारा विला कंप्लीट बाद में होता है, फैमिली पहले शिफ्ट हो रही है, वो कहते हैं ठीक है ये काम रहता है ना, हमें शिफ्ट होने दें, बाकी काम करें। ऐसे ही इस तरह एक्साइटेड हैं यहाँ मूव होने में, और ये जो रेशो चल रही है ये अब मल्टीप्लाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में यहाँ पे जो आबादी है या जो मतलब रेशो है वो ऐसे ही है जैसे आप किसी एक गुंजान आबाद इलाके में देखते हैं। बिल्कुल। अब इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो टावर्स या अपार्टमेंट्स या दूसरी जो चीज़ें बन रही हैं, उसमें भी हम एक बड़ी रैपिड किस्म की ग्रोथ देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है जितनी कि हमारे पास डिमांड आ रही है। एज़ पर एक एवरेज जो ऑफिस है हमारे पास डेली ऑलमोस्ट 50+ में हमारी डिमांड होती है, लेकिन हमें अब अवेलेबिलिटी उस लेवल की नहीं हो रही मार्केट से। तो ये चीज़ें भी उस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट, बिल्कुल ये उसी का पार्ट है ना। देखें बात ये कि जितना बड़ा सिटी है, अगर कराची को हम इसके बेस समझते हैं तो जितनी डिमांड है उसके लिए ये बैरियर टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत थोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपको बैरियर टाउन नज़र आता है इसे कई गुना और बनना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो ये जितनी बिल्डिंग बन रही हैं या जो आप रेशो देख रहे हैं ये थोड़ी है, बहुत ज़्यादा और रिक्वायरमेंट है और बनेंगे। ठीक है, तो इस वक्त इन शॉर्ट क्लोज करते हैं कि आपके जो कोई अच्छे या बेहतरीन अल्फाज जो हैं वो अपने क्लाइंट के लिए एडवाइस के तौर पे क्या होंगे? देखिए जी,
इससे पहले जो हमारे दोस्त बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, भले घर बनाने के लिए, भले अपने बच्चों के लिए कोई एक जैसे एसेट बनाना है, ये कुछ है, वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब मार्केट स्टेबल होती है, या कब लीगल इश्यूज जो है वो क्लियर होते हैं, या कब जो बैड माउथिंग चल रही है उसकी क्लियर है। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ, इसको विज़िट करें, इसको स्टडी करें। जो मार्केट में कभी बैड माउथिंग थी, र्यूमर्स थे, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज बहरिया इस फेज़ पे है, इस स्टेज पे है कि आज इन्वेस्टमेंट कर लें, कल शायद इस तरह के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ना हो। थैंक यू वेरी मच सर। एग्री विद दैट, इस पॉइंट के ऊपर मैं एग्री करता हूँ कि आज जो लोग आ रहे हैं, जो इससे पहले हमारे इस वक्त जो अपडेटेड क्लाइंट चल रहे हैं, वो आके एक चीज़ पे रेट का वेरिफिकेशन करते हैं, 10 दिन वो वेट करते हैं, 10 दिन बाद दोबारा वो जब पूछते हैं तो वो रेट पे चीज़ नहीं होती है। तो अवेलेबिलिटी की वही बात है कि जो चीज़ मिल रही है वो ले लें, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें या देखते रहें। उसमें रेट भी ऊपर जाएगा और अवेलेबिलिटी भी कम होगी, जो बिल्ड प्रॉपर्टी है स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर। फर्दर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसी तरह कोई भी अगर डिटेल जो हैं हम अपने व्यूज़ आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।